घबराहट अगर बहुत जल्दी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जो हमें कोई घबराहट होती है तो हमारे अंदर का जो कोई पाप होता है वो अंधकार छाता है, फिर वो दुविधा पैदा करता है, फिर हमें घबराहट पैदा हो जाती है। अगर हमारे निष्पाप हृदय होता है तो तत्काल विवेक साथ देता है, दुविधा पैदा ही नहीं हो पाती, काट देता है और मन प्रसन्न रहता है। हम घबराहट जो अंदर मान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका कारण होता है कि पूर्व की गलतियां और वर्तमान में गलतियां। बिल्कुल बिना किसी क्यों म्यों के इसे स्वीकार कीजिए। पूर्व की गलतियां और वर्तमान की गलतियां। पूर्व की गलतियां हमें उतना घबराहट पैदा नहीं करेंगी, वो आएंगी। वर्तमान के समय में यदि हम सावधान चल रहे हैं तो हमें लड़ने की सामर्थ्य मिलेगी, घबराहट पैदा नहीं होगी। ये बहुत विचारणीय आंतरिक विषय केवल ऊपर से नहीं बोल रहे, ये बहुत शोध करके बात कह रहे हैं। पूर्व का आया हुआ प्रारब्ध हमें घबराहट की स्थिति में फंसाएगा। वर्तमान का पवित्र चिंतन, भगवद आश्रय तत्काल निकाल लेगा उसको। जब हम वर्तमान में भी गलतियां करते हैं, जब से याद है तब से आज तक, फिर वो मुझे, यही तो हमें दंड मिलता है। अगर बाहरी डंडा पड़े, हृदय आनंदित है तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। अगर हृदय में बार बार मन मुझे जला रहा है, विषाद दे रहा है, घबराहट पैदा, ये बहुत बड़ी मार होती है। इस मार से बचने के लिए भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। वो तुम्हें बल प्रदान करेगा कि तुम गलती ना करो। गृहस्थ धर्म में हो, अपने धर्म का परिचय जानो, उसके अनुसार चलो। बहुत सावधानी, मनोरंजन नहीं, सीमा में मनोरंजन करो। सीमा के बाहर मनोरंजन करोगे अपराध बन जाएगा और वही परस्पर भेद पैदा करके दुख पैदा कर देगा। इसलिए सावधान। आप हमारी बात को अंतर में विचारिए और देखिए और उसका निर्णय पाइए। ये अध्यात्म मार्ग की बातें हैं। इसमें जब चलोगे तो स्वयं सुखी हो जाओगे, परिवार को सुखी रखोगे और बहुत प्यार बढ़ जाएगा। आपका जीवन सुखमय। और जब आप अध्यात्म से बिलक चलते हैं तो समझते हैं कोई जानता नहीं, लेकिन जो जानता है वही आपके जानने वालों में ऐसे आचरण पैदा कर देगा, जलोगे देख देख के और दुखी रहोगे। अचानक कोई बात नहीं है, फिर भी आपके अंदर विषाद होगा, शोक होगा, भय होगा, घबराहट होगी। इससे बचने के लिए निर्भय पद भगवान का आश्रय, नाम जप और सही आचरण, फिर आपके देख लेना, फिर घबराहट पैदा नहीं। मृत्यु की बात सुनकर घबराहट पैदा नहीं होगी। ये बात सुन, मृत्यु की, मृत्यु जैसी घबराहट और कौन पैदा कर सकता है? बहुत बड़ी घबराहट, लेकिन उसमें भी आपके सब जग मरने से डरा मेरो मन आनंद, मेरो मन आनंद। देखो, मृत्यु जहां ऐसी भयानक घबराहट पैदा करने वाली है, वहां उपासक क्या कह रहा? मेरो मन आनंद, कब मरी हो और कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। इसलिए नाम जप करो, सही आचरणों से चलो। मन गंदे आचरणों की तरफ प्रेरणा करे, उसको डांट लगाओ, उसके अनुसार ना चलो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, मन में शांति और संयम कैसे लाया जाए? हाँ, तो उस वही तो उपाय है, इसी से शांति आ जाती। देखो, जो शांति शब्द है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब हम सत्संग सुनते तो हमें ज्ञान होता है, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञान होता है। और जब ज्ञान होता है तो हम अपनी इंद्रियों को काबू में करते हैं कि गलत आचरण आज के बाद नहीं करेंगे। अब तक जो गलती हुई अब लो नशानी, अब ना नशई हो। फिर उससे जो आनंद प्राप्त होना शुरू होता है, फिर मन शांत होने लगता है। शांति तभी आती है जब बड़े का भरोसा हो जाए। हमारा 100 रुपया घाटा हो गया, लेकिन वो लक्ष्मीपति है जिसका हमारा आश्रय, वो एक क्षण में सब बात पूरी कर देगा, तो आपको घबराहट नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, शांति बनी रहेगी। सर्वस्व भगवान को मानने से जो सुख प्राप्त होता है, वो साधारण पदों की तो बात जाने दो, ब्रह्मा जी को भी सुख वो प्राप्त नहीं है। जो एक भक्त को सुख, मेरे सर्वस्व प्राणाराध्य भगवान, और निरंतर चिंतन करते हुए कर्तव्य कर्म करते रहो, लाभ हानि की चिंता मत करो। बहुत बड़ा मालिक तुम्हारे साथ है, मंगल भवन उसका नाम है, जो होगा सब मंगल होगा। अब क्योंकि हम भगवान की शरण में, इससे शांति मिल जाएगी, इससे आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा।